Assalamu alaikum. Today the discussion agenda of our lecture is about why atom is electrically neutral and what are the average atomic mass. So first of all we will discuss it why atom is electrically neutral. कि एटम पे चार्ज क्यों नहीं होता और वो न्यूट्रल क्यों होता है। आज हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। हमें पता है कि एटम कंपोज ऑफ अ न्यूक्लियस, कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं एंड एन इलेक्ट्रॉन्स विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। यानी एक एटम होता है, उसमें न्यूक्लियस होते हैं, उस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब एटम कंसिस्ट ऑफ द इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। बोथ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स have an equal atoms. When both having same magnitude but oppositely charged balanced out, they cancel the effect of each other. अब प्रोटॉन पे जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे जो कि नेगेटिवली चार्ज है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है और दोनों ऑपोजिटली चार्ज जो होते हैं वो बैलेंस्ड आउट हो जाते हैं, जब इनको बैलेंस कर देते हैं तो ये एक दूसरे के इफेक्ट क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाता है, ज़ीरो। सो एज अ होल देयर इज़ अ नो नेट चेंज ऑन एन एटम्स। तो हमारे पास नो नेट चार्ज ऑन एन एटम्स, तो एटम पे हमारे पास क्या चार्ज रह जाता है, नो चार्ज रह जाता है, यानी ज़ीरो चार्ज होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, जस्ट न्यूट्रल होता है। हैंस प्रूव दैट द एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जैसे कि कार्बन है फॉर एग्जांपल, उसके पास 6 प्रोटॉन हैं और 6 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि इसके आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं। जब हम इन दोनों को बैलेंस आउट कर लेते हैं तो इनके मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर लेते हैं और एज अ होल हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है, ज़ीरो। सो दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब हम आएंगे एवरेज एटॉमिक मास की तरफ। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है और रियल एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास तो हम लोग जनरली कंसिडर करते हैं हर एलिमेंट का, लेकिन जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ आर द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट इंक्लूडिंग आर ऑफ इट्स आइसोटॉप्स। इसमें क्या आ जाते हैं, इसमें आइसोटॉप्स पे आ जाते हैं। ये उसी एटॉमिक मास की तरह होता है, लेकिन इसमें एक एलिमेंट के जितने भी उसके आइसोटॉप्स हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। एंड नेचर वी फाइंड मैनी एलिमेंट विच हैव द डिफरेंट आइसोटॉप्स। ये हमें पता है कि नेचर में डिफरेंट आइसोटॉप्स, एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटॉप्स हो सकते हैं, 2 या 3 से। जैसे जनरली जो हम पढ़ते हैं, हाइड्रोजन की 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन की 3 आइसोटॉप्स हैं, इस तरह बाकी एलिमेंट भी हैं जिनके आइसोटॉप्स हैं। तो इसको मेजर किस में किया जाता है, AMU में। इट इज़ अ वेटेड एवरेज, और ये एक वेटेड एवरेज होता है। फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि कार्बन है। चलो कार्बन को छोड़ देते हैं, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, वो है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की 3 आइसोटॉप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम्स एंड ट्राइटियम्स। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 को कहा जाता है ड्यूटेरियम्स, एंड हाइड्रोजन 3 जो है वो ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम्स एंड ट्राइटियम। अब ये तीन, एक हाइड्रोजन के ये 3 आइसोटॉप्स हैं। अब हम जब इसका एटॉमिक मास लेंगे तो उसका जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो इन तीनों को कंसिडर होल अप होगा। इसमें क्या होगा, ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, यानी इन तीनों का जब हम एवरेज लेंगे तो इन एटॉमिक मास को जब हम सम अप करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, इसका एवरेज एटॉमिक मास होगा। लेकिन जब हम सिंपल एटॉमिक मास की बात करते हैं, एवरेज की बात नहीं करते, तो उसमें जस्ट सिंपल एक हाइड्रोजन कंसिडर होता है, उसमें उसके आइसोटॉप्स कंसिडर नहीं होते। समझ आ गई बात कि एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है। एटॉमिक मास में जस्ट 1 उसका आइसोटॉप्स कंसिडर होता है, जो जनरल बेसिक जो उसका आइसोटॉप्स होता है, जबकि एवरेज एटॉमिक मास में क्या होता है, उसमें उसके बाकी आइसोटॉप्स भी कंसिडर होते हैं, जैसे कि ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम्स एंड ट्राइटियम्स। ये उसका क्या हो गया, एवरेज एटॉमिक मास। So that's all about the why atom is electrically neutrals, and the next slide we will discuss that we have already discussed that the average atomic mass
definitions and how it is measured. It is measured in AMU. I hope you all understand. Thank you so much.